अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ चरगा पुलाव की बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी, जिसको मैंने अपने स्टाइल से बनाया है और बहुत ही इजी वे को फॉलो किया है। 1100 ग्राम हमने यहाँ पर चिकन लिया है। इसको इस तरह से कट लगाएंगे, वो आपको बाद में बताऊँगी। एक लेमन है, 3 जवे लहसुन के, हाफ इंच अदरक का टुकड़ा जाएगा, 1.5 टेबल स्पून धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट। आगे का प्रोसेस, आपने चिकन में कट लगाना है। कट लगाना बहुत ही आसान है। एक साइड पे पहले कट लगाएं और उसके बाद आपने उसी कट को फॉलो करते हुए कट लगाने हैं। कभी कभार ये होता है कि लोग कट लगाते हुए इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं, तो जो चरगा होता है वो इतना खूबसूरत नहीं बन पाता। तो आपने लाजमी तौर पे इस चीज़ को फॉलो करना है। यहाँ मैं चिकन के पैरों को जो है उसी की स्किन से ना थोड़ी सी सपोर्ट दे रही हूँ और उसके बाद मैं इसको धागे की मदद से बांध दूँगी। चरगे में ये बंधी हुई टांगें बहुत ही प्यारी लगती हैं। अगर आप इन टांगों को नहीं बांधेंगे तो ये फिर जो प्रेजेंटेशन का जो लुक होता है वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो बस अब हमारी जो है ना वो चिकन तैयार है मैरिनेशन के लिए। सबसे पहले आपने लेमन का जूस लेना है, उसके बाद आपने तमाम मसाले अपने इसमें ऐड कर देने हैं। उसके बाद आपने ऑयल के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये एक बहुत बेहतरीन टिप है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी चिकन के अंदर के जो मसाले हैं वो पानी छोड़ के अलग अलग नहीं होते, बल्कि वो चिकन में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। और लास्ट में मैं इसमें दही का यूज़ करूँगी। वो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को इसलिए नहीं बताया कि वो इस मसाले में हमने डायरेक्टली मिक्स नहीं करना। तो बारी आती है अब हमारे दही की। यहाँ मैं 4 टेबल स्पून दही ले रही हूँ और मैंने येलो फूड कलर इसमें ऐड किया है। इससे जो चरखे का कलर होता है वो बहुत ही खूबसूरत सा आता है। तो दही में मिक्स हो गया है। अच्छा, ये बहुत ही अच्छी टिप है कि हमेशा पहले आप मसालों को सेपरेटली मिक्स कर लें और उसके बाद दही मिलाएं। इससे जो चिकन की मैरिनेशन होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। चिकन बहुत ज़्यादा पानी नहीं छोड़ती, वरना वो एक जब हम उसको पकाने के लिए रखते हैं तो चिकन बिल्कुल पानी पानी सा जो है ना छोड़ देती है। तो इससे ये होता है कि मसाले बहुत ही अच्छी तरह से चिकन की बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं। 2 घंटे चिकन को यहाँ पर हम रेस्ट देंगे फ्रिज में, और आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। चिकन को यहाँ पर 2 घंटे गुजर चुके हैं और अब हम इसको कुक करेंगे। कुक करने के लिए सबसे पहले हमने हल्का सा ऑयल लगाना है। इससे चिकन का जो कलर होता है वो बहुत ही खूबसूरत सा आता है। आपने चिकन को उस साइड से रखना है जहाँ से चिकन पे कट गहरे लगे हैं। इससे ये होता है कि जो मसाला है वो चिकन में अच्छी तरह से पहुँच सके। कुक टाइमिंग इसकी 30 मिनट्स है। नॉर्मल आपने आँच रखनी है, बहुत ज़्यादा आँच को स्लो नहीं करना वरना चिकन हार्ड हो जाएगी। तक हमारा चरगा रेडी होता है। चावल तैयार करते हैं। 3 कप मैंने यहाँ पर चावल ले लिए हैं, 1 मीडियम साइज़ प्याज, 1 चिकन क्यूब, 3 जवे लहसुन के और उनको बारीक कट किया, किशमिश लिए हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ड्राई फ्रूट्स किस तरह से लेते हैं। तो यहाँ मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल के यूज़ कर रही हूँ। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं पहले सौटे करूँगी। बहुत ज़्यादा हमने ड्राई फ्रूट्स को नहीं पकाना, बस हल्का सा हमने इसको सौटे करना है ताकि एक बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाए। यहाँ हमारे ड्राई फ्रूट्स हो चुके हैं। अब हम इसको एक सेपरेट प्लेट पे निकाल लेंगे और प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को आपने इस तरह से फ्राई करना है कि इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना। हल्का सा पिंक कलर आएगा तो आपने लहसुन ऐड कर देने हैं
और इनको तकरीबन आपने तब तक पकाना है इनका सिर्फ कच्चापन दूर हो जाए। इससे ज़्यादा ओवर कुक मत करिएगा वरना आपके जो राइस होते हैं वो ख़राब हो जाएंगे। चिकन क्यूब ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। ज़्यादा सॉल्ट इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि जो चिकन क्यूब होता है उसमें ऑलरेडी सॉल्ट मौजूद होता है, तो आप लोग भी इस चीज़ का ज़रूर ख़याल रखिएगा। पानी इसलिए शामिल कर रही हूँ ताकि जो चिकन क्यूब है वो अच्छी तरह से पानी में डिज़ोल्व हो जाए और जब हम राइस इसमें डालेंगे तो एक बहुत ही अच्छा सा अरोमा जो है वो चावलों में आ सके। अब आपने हल्का सा ना इसको हल्के हल्के हाथ से चावल को भी मिक्स करना है ताकि चिकन क्यूब, प्याज और मतलब लहसुन का जो फ्लेवर होता है वो हमारे राइस में आ सके। और यहाँ पर मैंने 3 कप चावल लिए थे तो मैं तकरीबन 6 कप वाटर डालूँगी। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सी क्वांटिटी है अगर आपको अपने राइस बहुत ही अच्छे बनाने हों। तो यहाँ पहले चूल्हा आपने तेज़ रखना है और जब चावल आपके जो हैं इस कंडीशन पे आ जाएं तो आपने फिर चूल्हे को हल्का करना है। देख सकते हैं आप कि ये तकरीबन 70% कुक चावल हैं। अब आपने इनको ढककर हल्की आंच पे 10 मिनट तक छोड़ देना है। यहाँ हम अपना चरवा चेक करेंगे जो कि तकरीबन तैयार है और ये कलर आपको अभी थोड़ा सा जो है वो लाइट लग रहा है, लेकिन ये नीचे का जो कलर है ना वो मेन कलर होता है जो कि यहाँ आ चुका है। खूबसूरत तरीन चरगा यहाँ तैयार है और बस अब इसकी प्लेटिंग करनी है। प्लेटिंग के लिए राइस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसको प्लेट में अच्छी तरह से डेकोरेट करना है, तो वो आप देखते जाइए एंड तक। बटर ले रहे हैं हम 3 टेबल स्पून, इसको एक पैन में डाल के गरम कर लेंगे और तब तक हम अपने ड्राई फ्रूट्स की गार्निशिंग करेंगे राइस पर। वो भी बहुत ही ईजी सा स्टेप है, आप फॉलो करिएगा। चरगे को राइस के ऊपर रखने के बाद आपने हल्का सा हाथों से प्रेस करना है ताकि ये अच्छी तरह से डिश पे सेट हो सके। बस अब हमने अपना मेल्टेड बटर इसके ऊपर डालना है, ये बहुत मेन स्टेप है, इसको फॉलो ज़रूर करिएगा। बहुत ही खूबसूरत सी डिश आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है, यकीनन आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।